हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं इथिक्स की। किस सब्जेक्ट की बात करेंगे? इथिक्स की। लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इथिक्स की क्लासें लगा दो। इथिक्स कईयों के ये भी आए कि पॉलिटी की क्लासें लगा दो। तो पॉलिटी तो पहले कराई हुई है, तो पहले की आपने पढ़ रखी होगी। हालांकि कराएंगे इसके इथिक्स के तुरंत बाद में पॉलिटी या ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो कईयों के कमेंट आए कि इथिक्स की क्लासें शुरू करो, क्योंकि इथिक्स की क्लासें पहले लगाई नहीं गई है। ठीक है, तो कईयों के कमेंट आए। आप जब कमेंट करते हो ना, तो कमेंट करने के बाद में हमें पता चलता है कि क्या कराना है, क्या रह गया है। ठीक है, कि क्या कराना है और क्या रह गया है, और आप क्या चाहते हो। ठीक है, चाहते क्या हो, इस बात का भी पता चलता है कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है, आपको क्या कराना है। अब इथिक्स क्लास शुरू करेंगे। आज लगभग 5-7 क्वेश्चन हैं, और पहले समझेंगे कि इथिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, इथिक्स होता क्या है, इथिक्स क्या होता है, मोरलिटी क्या होती है। ठीक है, समझेंगे। उसके बाद में प्रत्येक दिन 10-10% करेंगे अगले 5 दिनों के अंदर। आज बात करें 31 मार्च 1 से लेकर 5 अप्रैल के बीच में। 5 अप्रैल को हम इथिक्स का कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने वही पढ़ा है जो परीक्षा में आता है। आप पीए में भी देख लीजिए, जीके वही पढ़ा जो आया, और सारा का सारा जीके लगभग 90% से प्लस 90 से 95% के बीच में अपनी क्लास से सीधी सीधी क्वेश्चन आए। अब वही चीजें वापस करेंगे। अब समझिए इथिक्स क्या है। इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, या फिर यह कहें नैतिकता। नैतिकता क्या है? अपने अंदर जो चीजें हैं उनको लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार के रूप में व्यक्त करें। अच्छे व्यवहार के रूप में व्यक्त करने का मतलब है हम अनुशासन के साथ कार्य करें। किसके साथ? अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ कार्य करें, ऑनेस्टी के साथ कार्य करें, ईमानदारी के साथ में कार्य करें। क्या होती है नैतिकता? नैतिकता में क्या आएगी? नैतिकता में अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, ईमानदारी आएगी। सभ्यता का मतलब है हमारा आचार विचार कैसा है, हम बोलता कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं नहीं करते, अपने बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, छोटों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? हम जब सभ्य व्यक्ति की पहचान करें तो सभ्य व्यक्ति वो नहीं जो अनपढ़ है, सभ्य व्यक्ति वो नहीं जो अनपढ़ है। जरूरी नहीं कि अनपढ़ सभ्य हो, जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा सभ्य हो। सभ्य कौन होगा? जो भले ही पढ़ा लिखा न हो, किंतु उसके आचार विचार में भिन्नता हो, जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ इस तरीके से बात करें जिससे दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले को संतुष्टि हो, सेकंड पर्सन को संतुष्टि हो, कि वास्तविकता में ये व्यक्ति है वो दूसरों का सम्मान करता है, आदर करता है, बच्चों का सम्मान करता है, प्रत्येक चीज के अंदर ये अच्छा है। आगे बात करें सत्यनिष्ठा। सत्य के साथ चलना पड़ेगा। किसके साथ? सत्य के साथ सत्यनिष्ठा हो, क्योंकि हम झूठ बोलेंगे और कुछ कार्य करेंगे तो वो हमारे उससे क्या है, नैतिकता समाप्त हो जाती है। सारी की सारी चीजें नैतिकता में आएगी, मॉरलिटी में आएगी, एथिक्स में आएगी। व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, हम किस प्रकार से बातें करते हैं, हमारे को ज्ञान कितना है, हम जब बातें करते हैं तो क्या वास्तविकता में बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, या वास्तविक बातों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने का मतलब है हम उस चीज को, जो चीज वास्तविकता में है वो उसको वास्तविकता में बताएं, न कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करें। व्यवहारिक ज्ञान में तुक्का न लगाएं, अपनी खुद की तारीफ इस प्रकार से न करें कि हमें ज्ञान न हो और हम अपनी बात को लगातार बढ़ा चढ़ाकर कहते चले कि हमको इस चीज़ का ज्ञान है, वो ये करते हैं, वो कर देंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है, किंतु जितना है उसको लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान क्या है, बढ़ेगा। मानसिक शांति, यदि मानसिक रूप से संतुलन होगा, शांति होगी, तो प्रत्येक चीज में हम आगे होंगे और नैतिकता के जो पथ है, नैतिकता का रास्ता है, उस पर लगातार चलेंगे। ये नैतिकता में आचार विचार कैसा है मैंने बता दिया। सांस्कृतिक चीजें, जो अपनी संस्कृति है, कल्चर है, वो कैसी है, ये चीज किस पर निर्भर करती है, अपनी नैतिकता पर निर्भर करती है। नैतिक विषय में हम किस प्रकार से हैं, सांस्कृतिक चीजें इन्हीं चीजों में निर्भर करती है। अब देखो नैतिकता, और एक तो नैतिक बात करें और एक अनैतिक बात करें। प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं। वह चीज किसी नजरिए से नैतिक हो सकती है, किसी नजरिए से अनैतिक हो सकती है। किसी नजरिए से नैतिक हो सकती है, किसी नजरिए से अनैतिक हो सकती है। जैसे देखो, मान लीजिए, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। ये कोई व्यक्ति है और ये गरीब व्यक्ति है। क्या है? गरीब व्यक्ति। मान लीजिए इसके परिवार में 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। 4 सदस्य हैं। इसके परिवार में कितने सदस्य मान लेते हैं? 4 सदस्य। इनमें से मान लीजिए, मात्र मानना है, इसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए। क्या हो जाए? बीमार हो जाए, किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाए और एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए। ये क्या करेगा? इसके पास इतना संसाधन नहीं है कि किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराए, ये किसी अस्पताल में ले गया। मान लीजिए कोई भी अस्पताल है, अस्पताल है, ए हॉस्पिटल है, और इसमें ले गया। इस हॉस्पिटल में मान लीजिए इनका कुछ परिवार के सदस्य का ऑपरेशन होना है, और हॉस्पिटल ने कह दिया कि कितने रुपए लगेंगे? 5 लाख रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 5 लाख रुपए लगेंगे।
मान लीजिए कोई बी हॉस्पिटल है और इसमें इसी इलाज के रुपए लगते हैं 2 लाख। इसी ऑपरेशन के कितने रुपए लगते हैं? किसी बी हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए लगते हैं। जिस हॉस्पिटल में अपने किसी सदस्य को भर्ती कराया हुआ है, एडमिट कराया हुआ है, उसमें मान लीजिए इसके 5 लाख रुपए लगते हैं। इसको पता नहीं कि कोई और हॉस्पिटल है जिसमें मात्र ये इलाज 2 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा और ये सदस्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब ए हॉस्पिटल है, आपको पता है कि कोई भी हॉस्पिटल होगा उस पर रिसेप्शन पर कोई ना कोई बैठा होता है, रिसेप्शन पर जहां पर पूछताछ होते हैं ना, रिसेप्शन रूम होता है, पूछताछ कक्ष होता है। अब यहां पर कोई बैठी है महिला। अब रिसेप्शन पर जो व्यक्ति बैठा है, महिला बैठी है, रिसेप्शन वाले का कार्य होता है कि वो अपने हॉस्पिटल के संबंध में जो सही चीज़ें हैं, सत्य चीज़ें हैं, वो दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे उसके हॉस्पिटल है वो अधिक ऊंचाई तक जाए, उसकी प्रसिद्धि हो कि हम अच्छा इलाज करते हैं, अच्छे हमारे पास डॉक्टर हैं, अच्छा सिस्टम हमारे पास, अच्छी आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं इस हॉस्पिटल में हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का इलाज ढंग से होता है। अब ये व्यक्ति इसके पास पूछता है, मान लीजिए जो व्यक्ति है गरीब, ये पूछता है कि मैम कितने में इलाज हो जाएगा? तो ये कहेगी 5 लाख में। और जब इसकी वास्तविक हालत, इस व्यक्ति की वास्तविक हालत इस महिला को, रिसेप्शन वाली महिला को, लेडी को पता चलती है, तो बताओ ये 2 तरीकों से उलझ गई। एक तो मान लीजिए इसकी जो दुख दुविधा है उसको समझ जाए महिला, ये महिला इस गरीब व्यक्ति की दुख दुविधा को समझ जाए, ये क्या हो गया? नैतिक विषय हो गया। यदि नहीं समझे और फिर भी इसको अधिक इलाज के लिए कहे कि हाँ ये तो 5 लाख में ही होगा, इससे कम हो ही नहीं सकता, ये क्या हो गई? इस महिला की अनैतिकता हो गई। किंतु इसी संबंध में इसकी नैतिकता क्या होगी कि ये हॉस्पिटल है, इसका कार्य ये है कि हमें, हमारा कोई भी पेशेंट आए उसको हमारे हॉस्पिटल के संबंध में सही सच बातें बतानी है। ये कौन कहता है? इस हॉस्पिटल का ओनर कहता है। और जरूरी भी है हम जिसका कार्य कर रहे हैं उसके संबंध में हम किसी को गलत न बताएं, ठीक है? उसके संबंध में किसी को गलत न बताएं, जिसकी खा रहे हैं उसके थ्रू क्या करें? सही कार्य करें। यदि ये महिला इस व्यक्ति को कहे कि ये बी हॉस्पिटल है, यहाँ पर 2 लाख का इलाज होता है, आप वहाँ जाइए, ये महिला इस व्यक्ति को कहे कि आप किसी बी हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पर 2 लाख में इलाज होता है, तो ये इस व्यक्ति के प्रति तो इस महिला की नैतिकता हो गई, किंतु अपने हॉस्पिटल के प्रति क्या हो गई? अनैतिकता हो गई। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है, अब कार्य क्या होता है वहाँ पर कार्य करने वालों का कि वो अपने हॉस्पिटल को ऊंचाई तक ले जाएं और अच्छा इलाज करें। ये अपने जो बॉस है इनका हॉस्पिटल का, उसके प्रति ये महिला अनैतिकता कब करेगी? जब ये इस व्यक्ति को कहेगी कि आप बी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर कम पैसों में इलाज होता है। यदि इस व्यक्ति को ये बात ना कहे कि कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ पर कम में इलाज होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी? इस व्यक्ति के प्रति अनैतिकता हो जाएगी और हॉस्पिटल के प्रति क्या हो जाएगी? नैतिकता हो जाएगी। यदि इस व्यक्ति को कहेगी महिला कि बी हमारे हॉस्पिटल में इलाज महंगा होता है, बी में सस्ता होता है, तो ये हो जाएगी इस व्यक्ति के प्रति महिला की नैतिकता। और ये कहे कि हमारे हॉस्पिटल में कराइए, तो हॉस्पिटल के प्रति महिला की नैतिकता हो जाएगी और व्यक्ति के प्रति महिला की अनैतिकता हो जाएगी। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही नैतिकता और अनैतिकता में अंतर प्रकट करता है। दोस्तों क्या करता है? अंतर प्रकट करता है नैतिकता और अनैतिकता में, इन दोनों के बीच का गैप। चलो बात करते हैं प्रश्नों की। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज होती है 2 पहलुओं के तहत होती है, उसमें अंतर स्पष्ट होता है, वो इथिक्स होता है। किसी के प्रति नैतिक व्यवहार होगा, किसी के प्रति अनैतिक व्यवहार होगा। अनुशासन चीजें आएगी, नैतिकता में आएगी, इस चीज में अनुशासन नहीं होगा, वो अनैतिकता में आएगा। ईमानदारी होगी, वो नैतिकता में आएगी, ईमानदारी नहीं होगी, वो अनैतिकता में आएगी। सभ्यता होगी, वो नैतिकता में आएगी, असभ्य होगा, वो अनैतिकता में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप। अब देखो प्रश्न आज के प्रश्नों में क्या है, बड़े सरल क्वेश्चन है। इस बात को समझ गए ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। एक थ्योरी के रूप में क्वेश्चन है, आपको बताऊंगा किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नैतिकता लोक लुभाववादी है, लोक लुभाववादी नहीं है। क्या कहा है इसने कि नैतिकता लोक लुभाववादी नहीं है। ये क्वेश्चन सही है गलत है? नैतिकता लोक लुभाव का मतलब है दूसरों के इस प्रकार से दिखाए कि वास्तविक नैतिकता लोगों का मोह भंग करे या करे, तो नैतिकता लोक लुभाववादी वास्तविकता में नहीं है। ये कथन क्या है? सही है कि नैतिकता लोक लुभाववादी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नैतिकता लोक लुभाववादी नहीं है। नैतिकता तो अनुशासन के बारे में बताएगी, ईमानदारी के बारे में बताएगी। तो प्रश्न आए कि क्या नैतिकता लोक लुभाववादी है? तो नैतिकता लोक लुभाववादी नहीं है, सही हो जाएगा। नैतिकता हमेशा निरपेक्ष होती है, बिल्कुल। नैतिकता किसी का पक्ष नहीं लेती, नैतिकता निरपेक्ष होती है, सत्य के साथ जाती है, अनुशासन के साथ जाएगी, ईमानदारी के साथ जाएगी, सत्यनिष्ठा के साथ जाएगी, व्यवहारिक ज्ञान के साथ जाएगी, मानसिक शांति के साथ जाएगी, आचार विचार के साथ जाएगी, सांस्कृतिक चीजों के साथ कौन जाएगी? नैतिकता जाएगी। नैतिकता इस बात का अध्ययन है, नैतिकता इस बात का अध्ययन है अथवा निर्भर करती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या सही है। बिल्कुल, मैंने कहा सांस्कृतिक चीजें सामाजिक दृष्टि से है, सामाजिक दृष्टि से
समाज के नजरिए से जो चीज़ें सही होगी वो किस में आएगी, नैतिकता में आएगी। तो नैतिकता किसका अध्ययन है, सामाजिक चीज़ों का अध्ययन नैतिकता है। आपके पेपर में आए तो सही होगा, सामाजिक चीज़ों का अध्ययन नैतिकता है तो सही होगा। पूछे नैतिकता सामाजिक चीज़ों पर निर्भर करती है तो सही बात है। आगे देखो, सामान्य नैतिकता और नैतिकता, एक तो सामान्य नैतिकता और एक पूछेगा नैतिकता। सामान्य नैतिकता एक ही अनुशासन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य नैतिकता है वो नैतिकता से अलग है। आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में कितनी बार लिख लीजिए, 4-5 बार लिख लीजिए, आपको याद रखना है कि सामान्य नैतिकता से भिन्न है। क्वेश्चन पक्का आएगा कि सामान्य नैतिकता और नैतिकता दो अलग चीज़ें हैं। ये कथन क्या है, ए में सत्य, बी में असत्य, सी में ए बी दोनों, डी में उपयुक्त सभी, इस प्रकार से आएगा। तो आपको उत्तर करना है कि दोनों के दोनों सही है तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। तो किया है कि नैतिकता और सामान्य नैतिकता दोनों की दोनों अलग चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सामान्य नैतिकता और नैतिकता का। हमारी नैतिकता संस्कृति पर निर्भर करती है, मैंने बताया कि सामाजिक दृष्टि पर निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है। यदि हमारी सामाजिक चीज़ें सही है, सांस्कृतिक ढांचा सही है, हमारा सोशल सिस्टम हमारा सही है, तो हमारी नैतिकता अच्छी होगी। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया ना, फर्क करके बताया, प्रत्येक चीज़ में दो पहलू होते हैं, नैतिकता अनैतिकता दो पहलू होते हैं प्रत्येक चीज़ में। इसी प्रकार से हमारी नैतिकता संस्कृति पर निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है संस्कृति पर। हमारी नैतिकता है वो संस्कृति पर ही निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। ये थ्योरी है, इसको थ्योरी को लिखिए, बार बार पढ़िए, इसको थ्योरी को बार बार पढ़िए। इसकी जो थ्योरी की है, देखो आपको बताऊँ मैं, सुनिए मेरी बात। इसका देखो इथिक्स है, इथिक्स की ई बुक के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1 मार्च को शाम को। कल शाम को 8 बजे ऐप के अंदर इथिक्स की नई ई बुक की प्लेलिस्ट जोड़ दी जाएगी और 1 तारीख को 10 क्वेश्चन, 2 को भी 10 क्वेश्चन शाम को 8-9 बजे, 3 को इस प्रकार से आपको लगभग 60 क्वेश्चन है वो हम देंगे 5 अप्रैल तक। 1 मार्च नहीं है, 1 अप्रैल की बात होगी, 1 अप्रैल की, लगभग 5 अप्रैल तक पूरा का पूरा ई बुक है वो इथिक्स का डाल दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए, कल आपको इथिक्स की ई बुक के रूप में कल 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद में 10 क्वेश्चन डेली, और फिर आपके लगभग 60 क्वेश्चन जो बनते हैं इथिक्स के वो सारे के सारे डाल दिए जाएंगे। तो आपको इथिक्स की क्लास कैसी लगी, आप क्या बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको इथिक्स की क्लास कैसी लगी, क्योंकि इथिक्स अभी तक कराया नहीं गया यूट्यूब पर इस प्रकार से। यदि किसी ने कराया है तो पीपीटी के माध्यम से कराया है, कॉपी में लिख करके बताया है, किंतु बोर्ड के ऊपर कराया नहीं गया है पोस्ट एग्जाम्स के लिए। आपको वास्तविकता में समझ में आई या नहीं आई, इसमें क्या कुछ करें, क्या ऐड करें, आप अपना जो आपके अंदर जो हमारे प्रति जो विचार है कि क्लास कैसी रही, सुझाव दीजिए कि वास्तविकता में इसमें कुछ परिवर्तन करें न करें, और क्या जोड़ें इथिक्स के मामले में आपको, और क्या चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आज लगभग 10, 15, 20 बच्चों के कमेंट आते हैं तो कल इसमें और अधिक हम सुधार करेंगे, आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जीके की जो क्लास है उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो पीछे रिस्पॉन्स मिला है ना अपनी क्लास को, इतना रिस्पॉन्स अब नहीं मिल रहा पोस्टमैन एमटीएस के अंदर। आपका कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए मात्र शेयर करने का कार्य कीजिए, जिससे ज़्यादा व्यूअर आएंगे तो मेरे अंदर भी जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैं आपके लिए अच्छा करने की लगातार कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में।